सो हाय गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। और लिटरली यार इस एनिमे की हाइप बहुत ज्यादा होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देर के अपने एनिमे की शुरुआत करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इस दुनिया में कई तरह के पोर्टल्स खुलने लगते हैं और फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एंट्स ने काफी ज्यादा हमला कर रखा होता है, तबाही मचा रखी होती है। और इस दुनिया में इन मोस्टर से लड़ने के लिए हंटर्स को बनाया गया है, लेकिन यहाँ के जो मोस्टर हैं ये सिर्फ गन्स वगैरह से नहीं मरते, इन्हें मारने के लिए हंटरों के पास मतलब मैजिक पावर दी जाती है। और गाइस, पोर्टल्स कुछ इस टाइप के खुलने लगते हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में हंटर्स को पावर दी जाती है ABCD कर। SS रैंक वाले सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और B रैंक वाले उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे लो रैंक का बंदा है वो है E रैंक वाले। और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सीन चेंज होता है हमें, जिसके बाद एक सिटी दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। और तभी हमें एक पार्क नाम का हंटर दिखाया जाता है जो कि इस मिशन पर आया होता है। वैसे तो इसने काम छोड़ दिया होता है, लेकिन इसकी बीवी प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे काम पर आना पड़ता है। हंटर्स के द्वारा हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक पोर्टल खुला है और इन्हें एक मिशन पर जाना है इन सभी हंटर्स को। और जिसके बाद हमें हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिनवू। और पार्क नाम का हंटर उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। हंटर किम कहता है कि अगर ये मिशन पे आया तो पक्का मिशन आसान होगा, क्योंकि ये E रैंक का बंदा है, सबसे लो रैंक का। और सभी लोग जिनवू को काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से मजे लेने लगते हैं वो लोग। और जिनवू भी ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके हाई रैंक के बंदे उसको देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं। और जिनवू को एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है जूही, ये भी एक हंटर है। और जूही के पास जो हील करने की मैजिक पावर है, जिससे वो किसी को भी आराम से हील कर सकती है। अब जूही जो है वो मतलब जिनवू को काफी अच्छी तरीके से जानती है, तो उससे बातचीत करने लगती है। जूही पूछती है जिनवू ये तुम्हें कैसे लगी। जिनवू बताता है कि वो मैं पिछले मिशन पे गया था तो सब लोग मेरे से हाई रैंक के थे, तो उन्हें मतलब हील की जरूरत नहीं थी, तो वो अपने आप को ही खुद से ठीक कर लेते थे और मेरे को कोई ठीक करने वाला नहीं था। और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोंग, और ये हाई रैंक का होता है सबसे ज्यादा, और ये खुद को उस मिशन का लीडर बताता है। और ये ठीक पोर्टल के सामने खड़ा होता है, जिसके बाद ये जो लीडर है ये सभी को मिशन के बारे में बता देता है। और जिसके बाद सभी लोग एक एक कर उस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं। और फिर वहीं पर जिनवू खड़ा होकर देखता है कि उसके पास तो चाकू भी लो रैंक का है, लेकिन जिनवू अपने हौसले को बढ़ाता है और वो उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हमें एक प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है गो। और ये प्रेसिडेंट हंटर एसोसिएशन से है, जो कि गवर्नमेंट से अभी अभी डील कर आए हुए होते हैं। और गाइस, ये जो प्रेसिडेंट के हाथ में जेम्स है, ये गाइस अगर हंटर कोई मोस्टर को मारता है तो उसे मारने पर ये जेम्स मिलते हैं, जिसे बेचकर वो अपने पैसे लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनवू का हाथ दिखाया जाता है जो कि खून से काफी ज्यादा लथपथ होता है और वो एक मोस्टर से लड़ रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक मोस्टर उस पर अटैक कर देता है और जैसे तैसे कर वो अपना नाइफ निकालता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक वो मोस्टर डोज कर देता है और फिर उसके आगे तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू जैसे तैसे कर अपनी जान बचाता है, लेकिन वो उसके आगे लेट जाता है। जिसके बाद जिनवू खड़ा होता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उस मोस्टर को मारने वाला होता है। इतने में वो मोस्टर जिनवू के पेट पर चाकू मार देता है और जिनवू ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। और तभी पार्क नाम का एक हंटर आता है और उस मोस्टर को जान से मार देता है, और जिससे जिनवू की जान बच जाती है। लेकिन जिनवू जैसे तैसे कर उस चाकू को अपने पेट में से निकाल लेता है, लेकिन वहीं पर जूही आ जाती है और वो देखती है कि जिनवू पूरा खून से लथपथ हो रखा है, और फिर वो अपना हील मैजिक यूज कर उसके जख्मों को हील करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जितने भी हंटर्स होते हैं वो सुरंग में से आने वाले मोस्टर को संभाल रहे होते हैं। जैसे तैसे कर एक मोस्टर को तो भाई जान से मार दिया होता है उन लोगों ने। सभी लोग मतलब भारी पड़ रहे होते हैं मोस्टर पर। वहीं पर जिनवू हील हो रहा होता है और वहीं पर हमें दिखाया जाता है अगर कोई हंटर्स पोर्टल में खुदाई करता है तो उसे ये सब जेम्स वगैरह मिलते हैं, जिसे माना क्रिस्टल और मतलब कुछ टाइप की चीजें भी कही जाती हैं। और अगर गवर्नमेंट इसे अलाउ कर दे तो इससे शायद सोलर टाइप की जैसी चीजें बन जाएंगी, और जिससे कि मतलब पोल्यूशन कम फैलेगा पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर जितने भी जेम्स है ये बहुत ही महंगे बिकने लगेंगे और सभी चीजों के मुकाबले। सीन चेंज होता है, हमें हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि मोस्टर से काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं और एक बड़े मोस्टर को वो लोग आराम से मारकर गिरा डालते हैं। हमें दिखाया
दिखाया जाता है वहीं पर जिन्वू भी हील हो जाता है पूरी तरीके से। और हंटर्स कह रहे होते हैं उनका ये वाला मिशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उन्हें बहुत ही कम जेम्स मिले। जिन्वू कह रहा होता है कि उसके पास तो सिर्फ ई रैंक का ही जेम्स है। और फिर आगे से एक बंदा आवाज लगाता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुरंग है और इस सुरंग को देखने के लिए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी इन सभी का कैप्टन बताने लगता है कि इस पोर्टल के अंदर भी एक और पोर्टल है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ हंटर्स बोलते हैं कि हमें इस सुरंग के अंदर जाना चाहिए जिससे हमें और भी जेम्स मिल सके। और वहीं पर कुछ हंटर्स इस सुरंग में जाने के लिए मना कर रहे होते हैं। अब कैप्टन वोट मांगने लगता है सबके, आधे बंदों ने तो वोट कर दिया होता है, अब सिर्फ जिन्वू का वोट बचा होता है, जिसकी वजह से ये मतलब जो वोट का सिस्टम है ये टाई ना हो पाए। कैप्टन जिन्वू से पूछता है कि जिन्वू क्या तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओगे। और फिर जिन्वू सोचने लगता है कि उसके फादर लापता हैं, उसकी बहन को कॉलेज जाना है तो पैसे कहाँ से आएंगे और उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। जिन्वू थोड़ा सोचने के बाद उस कैप्टन को हाँ बोल देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह, यहाँ पर हंटर्स की भर्ती होती है। और फिर हमें एक मशीन दिखाई जाती है। ये मशीन ऐसी वैसी मशीन नहीं है, इससे हंटर्स की मैजिक स्किल्स को देखा जाता है और उसी हिसाब से इन्हें रैंक दी जाती है। और जिस भी हंटर्स की एबिलिटी अच्छी रही उसे अलग अलग कंपनियां हायर करती हैं। और मिस्टर चोई भी इन हंटर्स गिल्ड्स के ऑफिसर हैं और वो अपने हंटर्स से कह रहे होते हैं कि हंटर्स की एबिलिटी देखकर उन्हें ही लो, क्योंकि हमें हंटर्स की जरूरत है काफी ज्यादा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक लड़की का पर्स कुछ लोग लेकर भाग रहे होते हैं, दो बंदे स्कूटी पर। जिसके बाद उन स्कूटर वाले बंदों के सामने एक लड़की आ जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट लग रही होती है और वो उछलती है, पीछे वाले बंदे को उठाकर उस स्कूटी से फेंकने लगती है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस चोर को स्कूटर से गिरना पड़ता है। और सच में यार लिटरली उस चोर को तो काफी ज्यादा गंदा मार दिया यार उस लड़की ने सच में। जिसके बाद वो लड़की दूसरी लड़की को पर्स पकड़ा देती है उसका। और जिसके बाद उस लड़की के सामने सभी लोग भीड़ लगा लेते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। और लड़की ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो वहाँ से उछल कर चली जाती है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा में चले गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जिन्वू जूही से माफी मांग रहा होता है उस सुरंग में उसे बुलाने के लिए। और जूही उस पर चिल्लाती है, कहती है कि अगर कोई हीलर ना रहे तो तुम यहाँ पर मर जाओ तुरंत। जिन्वू एक और बार माफी मांगता है जूही से। जूही बोलती है कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो इसके लिए तुम मुझे डिनर डेट पर ले जा सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग आखिरी में एक गेट के पास आकर रुकते हैं। और दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट गो को दिखाया जाता है जो कि नए भर्ती हुए हंटर्स को बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ पर हमेशा 24 घंटा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल में कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज अपना ध्यान रखो। और गो की बातें ये सभी हंटर्स काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग गेट खोल देते हैं और वहाँ की सारी मसाले जलने लगती हैं, आग वगैरह जैसे गाइस कह लो कुछ भी। और उतनी दूर में पूरा उजाला आ जाता है। और फाइनली ये जितने भी हंटर्स हैं ये उस गेट के अंदर आकर एंटर कर देते हैं। और फिर हमें पता लगता है यहाँ पर चारों तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ खड़ी हुई होती हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भयानक दिख रही होती है गाइस। लेकिन जिन्वू एक मूर्ति को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है और वो मूर्ति ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी सिंहासन पर बैठी हो। तभी कैप्टन देखते हैं कि वहाँ पर बीच में मैजिक सा कुछ बना हुआ होता है और एक बंदा पोस्टर यानी उस पर कुछ लिखा हुआ होता है और उस पर लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर आने से पहले सभी लोगों को पूजा करनी होती है गॉड की और तारीफें भी करनी होती है। अगर जो ऐसा नहीं करता है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाता है। और उनमें से एक हंटर गेट की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और वो आगे बढ़ता ही है, गेट की तरफ जाता है। वहाँ पर जो स्टैचूज खड़े होते हैं उस बंदे को बीच में से अलग कर देते हैं। गाइस ये मंजर तो मुझसे देखा नहीं गया सच में। अब गाइस उस बंदे का क्या हुआ है आप खुद देख लो अपनी आंखों से। और ऐसा मंजर देखकर जिन्वू और जूही दोनों को काफी ज्यादा झटका लगता है। और तभी जिन्वू मनी मन कहने लगता है कि जूही सही कह रही थी, हमें इस डंजल में आना नहीं चाहिए था। अगर वो डी रैंक का बंदा इतनी आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन मैं तो फिर भी लो रैंक का हूँ, मेरा क्या होगा। और फिर जिन्वू अपने बाकी के मिशंस को याद करने लगता है कि कैसे वो एक मॉन्स्टर के द्वारा घायल हो गया था, क्योंकि वो तो लो रैंक वाले मिशन में भी जाने लायक नहीं है और वो एक बार तो भूख से मरने वाला था। और फिर जिन्वू जेम्स के बारे में बताता है कि जेम्स अगर अच्छे खासे मिल जाए तो उन्हें बेचकर जितने भी हंटर्स हैं वो सभी महंगे से महंगा हथियार लेते हैं, जिनसे वो अच्छे से अच्छे मॉन्स्टर्स को
मार सकते हैं। लेकिन जिन्वू के पास तो ना ही जेम्स है और ना ही कोई हथियार, उसके पास तो एक सिर्फ मतलब सस्ता सा चाकू है। जिन्वू फ्लैशबैक से बाहर आता है और वो देखता है कि एक स्टैचू की आंख में रोशनी सी आ रही है और वो सबको लेटने के लिए बोलता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो एक मतलब हंटर है वो जलकर राख हो जाता है वहीं पर। लेकिन जिन्वू लो रैंक का जरूर है, लेकिन वो अपनी अगल बगल की चीजों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जिन्वू को अपनी जान की बहुत ही ज्यादा परवाह है। लेकिन अब जिन्वू सोचने लगता है कि यहाँ से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्या मैं मारा जाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड।